नमस्कार दोस्तों, मैं जानता हूं कि आप में से कुछ लोग पूर्ण जन्म पर विश्वास नहीं करते होंगे, पर जिज्ञासा हम सब में है यह जानने की कि मरने के बाद आखिर होता क्या है। तो आज मैं सुनाने जा रहा हूं एक ऐसा पूर्ण जन्म का सच्चा किस्सा जो पूर्ण जन्म के बारे में आपकी सोच को बदल देगा। यह ऐसी घटना थी जिससे महात्मा गांधी भी अछूते नहीं रह पाए। तो दोस्तों, सस्पेंस को खत्म करते हैं और शुरू करते हैं आज की सच्ची और अनोखी कहानी। तो आज का किस्सा है रहस्य पूर्ण जन्म का और आप देख रहे हैं अद्भुत दुनिया, अद्भुत, अकल्पनीय, रहस्यमय, सच्ची कहानियों की दुनिया। तो दोस्तों, कहानी उस समय की है जब देश आजाद नहीं हुआ था। साल था 1902। जगह थी चतुर्भुज, जो मथुरा में है। चतुर्भुज में 1902 में एक बच्ची का जन्म हुआ जिसका नाम लुगदी देवी रखा गया। 10 साल की उम्र में लुगदी देवी का विवाह पास के गांव में कर दिया गया। उनके पति का नाम केदारनाथ चौबे था और उनकी एक कपड़े की दुकान थी। यह केदारनाथ की दूसरी शादी थी। उनकी पहली पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी। लुगदी देवी जब पहली बार मां बनी तो उनको एक मृत बच्चा पैदा हुआ। 25 सितंबर 1925 को जब वो दूसरी बार मां बनी तो उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया। पर बच्चे के जन्म के बाद लुगदी देवी की तबीयत खराब होने लगी और बच्चे के जन्म के 9 दिन बाद 4 अक्टूबर 1925 को लुगदी देवी का देहांत हो गया। इसके बाद 11 सितंबर साल 1926 को दिल्ली के एक मोहल्ले में बाबू रंग बहादुर के यहाँ एक बच्ची का जन्म होता है। उस बच्ची का नाम शांति देवी रखा जाता है। 4 साल की उम्र तक शांति देवी बहुत चुप चुप ही रहती थी। जब वह थोड़ी बड़ी हुई तो अपने पति और बच्चों की बातें करने लगी। वह बताती थी कि उनके पति की कपड़े की दुकान है। पहले तो उनके माता पिता इसे मजाक ही समझते थे। जब वह बढ़ती उम्र के साथ इन बातों को दोहराती रही तब उनके माता पिता चिंतित होने लगे। वह बताती थी कि पिछले जन्म में उनको क्या क्या खाने में पसंद था, वह कैसे कपड़े पहनती थी। उनके मुताबिक उनके पति गोरे हैं, उनके गाल पर एक मस्सा है और उनकी कपड़े की दुकान मथुरा के द्वारकाधीश मंदिर के सामने है। फिर उन्होंने अपनी मृत्यु के बारे में बताया कि उनकी मृत्यु दूसरे बच्चे के जन्म के बाद ही हो गई थी। अब तक शांति देवी की उम्र 6 साल हो चुकी थी। इसके बाद शांति देवी के माता पिता उनको डॉक्टर के पास ले गए। जब डॉक्टर ने उनकी बातें सुनी तो वह भी हैरान रह गए। अब उनके माता पिता को भी लगने लगा कि वह सच बोल रही हैं। इस घटना के बाद शांति देवी ने उन्हें मथुरा ले जाने की जिद पकड़ ली। शांति देवी से जब उनके पति का नाम पूछा जाता तो वो शर्मा जाती। एक दिन शांति देवी के घर एक करीबी रिश्तेदार आया और उन्होंने शांति देवी से बोला कि अगर वह अपने पति का नाम बता देंगी तो वह उनको मथुरा ले जाएंगे। इसके बाद शांति देवी ने शर्माते हुए अपने पहले जन्म के पति का नाम, जो केदारनाथ चौबे था, अपने रिश्तेदार के कान में बता दिया। इसके बाद उनके रिश्तेदार ने केदारनाथ को एक खत लिखा और शांति देवी की बताई सारी बातें उस खत में लिखी और उनको दिल्ली आने को बोला। केदारनाथ ने खत का जवाब देते हुए बताया कि यह बातें पूरी तरह से सत्य हैं और उनको अपने भाई को जो दिल्ली में रहते हैं उनसे मिलने को बोला। इसके बाद शांति देवी को जब केदारनाथ के भाई के सामने ले जाया गया तो शांति देवी ने बताया कि वह केदारनाथ के चचेरे भाई हैं। उन्होंने उनको मथुरा वाले घर के बारे में सब बताया। यह सुनकर वह अचंभित रह गए और उन्होंने तार भेजकर केदारनाथ को तुरंत दिल्ली आने को कहा। 12 नवंबर 1935 को केदारनाथ एक लड़के और अपनी तीसरी पत्नी के साथ दिल्ली पहुंच गए। शांति देवी ने उन्हें
देखते ही पहचान लिया। उन्होंने अपने पुत्र को भी पहचान लिया। जब उनसे पूछा गया कि तुमने अपने बच्चे को कैसे पहचाना, तो उन्होंने बोला, माँ अपने बच्चे को पहचान ही लेती है। उन्होंने केदारनाथ को बताया कि उनके घर के बाहर एक कुआं था जिधर वो नहाया करती थी, पर बाद में उसको बंद करा दिया गया। इसके बाद शांति देवी ने केदारनाथ से पूछा कि उन्होंने तीसरी शादी क्यों की, जबकि मरने से पहले उन्होंने शांति देवी को वचन दिया था कि वह तीसरी शादी कभी नहीं करेंगे। केदारनाथ यह सुनकर हैरान और परेशान रह गए। इसके बाद यह खबर आग की तरह फैल गई। जब यह खबर महात्मा गांधी को पता चली तो वह शांति देवी से मिले और सच जानने के लिए उन्होंने 15 लोगों की कमेटी का गठन किया, जिसमें कुछ नेता और कुछ पत्रकार शामिल थे। जांच के लिए टीम शांति देवी को मथुरा लेकर पहुंची। मथुरा पहुंचते ही शांति देवी एकदम भागकर एक बुजुर्ग व्यक्ति के चरण छूने लगी और पूछने पर उन्हें अपना जेठ बताया और सच में ही वह केदारनाथ के बड़े भाई निकले। इसके बाद इन लोगों ने शांति देवी के पुराने घर तक जाने के लिए टांगा किया। टांगे वाले को पूरा रास्ता शांति देवी ने बताया और घर पहुंचकर उन्होंने पहले अपना कमरा दिखाया जिधर वह सोती थी, और इसके बाद उन्होंने अपने द्वारा छुपाया हुआ मटका दिखाया। वह पिछले जन्म में इस मटके में पैसे छुपाया करती थी। कमीशन ने अपनी रिपोर्ट जो महात्मा गांधी को दी उसमें लिखा कि शांति देवी लुगदी देवी का पूर्ण जन्म है। शांति देवी ने पूरी उम्र शादी नहीं की क्योंकि वह केदारनाथ को अपना पति मानती थी और उनकी मृत्यु 1988 में हुई। इस घटना पर बहुत सारी डॉक्यूमेंट्री जो देसी और विदेशी मीडिया द्वारा बनाई गई हैं, वह और शांति देवी का इंटरव्यू आप YouTube और गूगल पर देख सकते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का पूर्ण जन्म का यह किस्सा? अगर पसंद आया तो शेयर और लाइक जरूर करिएगा, और मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद और नमस्कार।